जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चंस केवल हमारे 12th तक ही नहीं सीमित रहता है या 9th से ही नहीं हो जाता। शुरू तो हम क्लास 9 से ही इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर्स में, लेकिन बहुत बार दिक्कत आती है कि एक क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज का ये वीडियो क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड 12th आफ्टर 12th सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, क्वेश्चन तो है नहीं, कोई बात नहीं। एक स्लाइड पे अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है क्यूबिक क्वेश्चंस। तो कोई भी क्यूबिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसमें हम लोग एक एक्यूरेसी की तरफ भागते हैं कि भाई एक ऐसा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। मतलब चेक कैसे करेंगे कि हो सकता है इसका 1 फैक्टर हो सकता है इसका 2 फैक्टर हो। तो अगर इसको हम एक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करें, किसकी तरह ट्रीट करें बच्चा? एक पॉलिनोमियल की तरह। मतलब px, अगर ये x का पॉलिनोमियल है तो x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई इन द सेंस, जैसे अगर हम यहाँ पर x के जगह पे 1 रख दें तो हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 पे सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक करें, x के जगह पे 1 रखते हैं, 1 का क्यूब माइनस में 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 और माइनस में बेटा 6। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 और 1 मिलकर हो जाएगा बेटा 12, माइनस 6 माइनस 6 12, मतलब 0 हो गया। तो हम कहेंगे 1 इसका क्या है बेटा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब x बराबर 1 था, तो हम यहाँ से कहेंगे कि फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 1। तो पहला मेथड तो ये आया कि भैया x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करें, x माइनस 1 लिए बाहर और इसको ले अंदर और कर दे डिवाइड कर लेते हैं सर। कितना आ जाएगा? x क्यूब माइनस में बेटा 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने तो सबको आता होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो भाई हम यहाँ से सबसे पहले इसके फर्स्ट लेटर को लेते हैं। हम मानते हैं कि आपको डिवाइड आता है। ठीक, एक वीडियो में हम ये भी बता देंगे कि एक पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाए। तो यहाँ से x इसको डिवाइड करेंगे बेटा, जाएगा x स्क्वायर टाइम्स, तो x क्यूब माइनस में x स्क्वायर, ये रहा माइनस प्लस, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाना है। ये कितना आना है बेटा? माइनस में 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 6। ये बेटा फिर से इससे जाएगा, डिवाइड करेगा तो माइनस 5x टाइम्स करेगा, आएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 6। ये बेटा माइनस माइनस कैंसिल, कितना आना है बेटा? 6x माइनस 6। ध्यान से देखेंगे बेटा, प्लस 6 से अगर हम कर दें तो हो जाएगा 6x माइनस 6, मतलब कट गया। देखो ये भी बता दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर था, क्योंकि पूरे तरीके से कट चुका है। तो अब हम देखें तो इसके दो फैक्टर हमको देखने को मिल गए हैं। एक है बेटा x माइनस 1 और एक है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको फैक्टर करना है। अब ये तो हमारा क्वाड्रेटिक में आ गया। अब क्वाड्रेटिक में आ गया तो इसको तो हम यूं चुटकी बजा के फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको करने की। ठीक है, यहाँ पर ये जो वाला हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? या हम देखो, इसमें भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल को छोड़ के और क्या यूज कर सकते हैं? और कोई मेथड है जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं? या हम उसी वाले को चेक कर लें एक बार, उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, उसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से यहाँ पर लिखते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड के छोड़ के कोई और मेथड यूज करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, तो लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। आई होप यही था। ठीक है, गुड। तो यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन हमको दिया है बेटा, तो हम कह रहे थे हिट एंड ट्रायल हमें नहीं करना है। ठीक, अब हिट एंड ट्रायल को छोड़ के अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो कैसे करो? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में टोटल 3 फैक्टर हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई हमने ये पढ़ा है पॉलिनोमियल में कि जितने भी नंबर ऑफ डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं और उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा? 3। अगर डिग्री 3 है तो भाई फैक्टर्स भी इसके कितने होंगे? 3 होंगे। बिल्कुल सही बात सर। जब इसके 3 फैक्टर होंगे तो इन तीनों फैक्टर कैसे होंगे? चलिए चेक करते हैं सर कैसे होंगे। तो कहेंगे सबसे पहले अगर 3 फैक्टर करना है तो मैक्सिमम और मिनिमम 6 टर्म होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए सर। तो यहां पर तो सर 1 2 3 4, क्या बात कर रहे हैं, यहां पे तो 4 ही टर्म है, 6 में कन्वर्ट कर दें। तो हम पहले से एक अपने मन से चूज करेंगे, या लेफ्ट या राइट, बिकॉज आई एम योर बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो आई चूज फॉर राइट वन। ठीक है, तो हम यहां से यूज करते हैं राइट वन ना।
नहीं नहीं नहीं, आप राइट नहीं हो, चलो तो लेफ्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट से चूज करते हैं। हम यहां से लेफ्ट को चूज करें तो सबसे पहले हमको क्या दिखा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है 6x स्क्वायर। एक्स क्यूब का जो पहला हमने लिखा उसका कॉफिशिएंट कितना था, 1 था, तो हम 6 वाले को भी 1 के कॉफिशिएंट के साथ मैच कराएंगे। ठीक है, तो 1 के साथ अगर मैच कराते हैं तो कितना आएगा भाई, यहां पर एक्स क्यूब है सर, तो हम लिख सकते हैं माइनस में 1x स्क्वायर। ध्यान दो माइनस 6x स्क्वायर था, उसमें से एक स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, माइनस 5x स्क्वायर। बिल्कुल सर, मतलब हमने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया। देखो अभी तक ये 2 थे, अब ये 3 हो गए। ठीक, बिल्कुल सही सर। अब देखो, अब इसका कॉफिशिएंट देखो -5 है और यहां पे 11 है। 11 को -5 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सही है नहीं है, वेट अ मिनट, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हमें 11 के टर्म में लिखना है तो 11 के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं सर 11 के टर्म में, ये देखिए यहां पे हम लिख लिया इसको माइनस में, सॉरी प्लस में 5x और प्लस में 6x, कॉफिशिएंट सेम 5 और 5, बिल्कुल सर। मतलब हमने इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दिया और इधर लिख लिया -6। ध्यान से देखेंगे बेटा, 1 2 3 टोटल 6 नंबर्स हो गए और 3 फैक्टर हो जाएंगे। देखो इन दोनों में से अगर x स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 1, माइनस इसमें से क्या कॉमन ले लें बेटा, 5x, क्या बचेगा, x माइनस 1, प्लस कॉमन ले लें बेटा 6, क्या बचेगा, x माइनस 1। ध्यान से देखेंगे तो तीनों में x माइनस 1 कॉमन है बेटा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा मेथड। ठीक है, अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस मेथड पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक है, सॉरी हाँ, यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन को अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश करें या किसी और मेथड से कोशिश करें तो क्या ये होगा, कोशिश करो, क्या ये हो सकता है। देखो यहां से 5 है ये, ठीक है, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लेके चलते हैं। हम इसको लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, इसको राइट साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, किधर से करना चाहते हैं आप, राइट साइड से करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से करना चाहते हैं, किसी भी टर्म में तोड़ो। देखो मेरा मेन मोटो ये होना चाहिए बेटा कि इसको हम लोग 6 टर्म में तोड़े। यहां पर हमारे पास 4 टर्म है, ठीक है, 6 टर्म में तोड़े, या दूसरा हिट एंड ट्रायल से करते हैं। अगर 1 रखते हैं तो यहां पे क्या आएगा सर, यहां पे 1 रखते हैं, 1 का क्यूब माइनस में 4 माइनस में 6 प्लस 5। ठीक है सर, ये 6 4 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 नहीं काम हो रहा है। ठीक है, चलो लास्ट में 5 हमको दिख रहा है, 5 के टर्म में आ रहा था 1 रखने पर, तो हम 5 रख के चेक कर लेते हैं। जब 5 रख के चेक करेंगे, 5 का कितना होगा, 125। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25, 25 चौका 100। ये लो बेटा, ऐसा क्यों रखें, क्योंकि देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो अप्रोक्सीमेट 4 है, तो 4 और एक्स क्यूब, ये देखो अप्रोक्सीमेट 5 के क्यूब के बराबर ही आएगा दोनों ना, जो आई रहे हैं। ठीक है, -5 6 कितना बेटा, 30 प्लस कितना 5। ध्यान से देखेंगे बेटा, 125 और 5 मिलकर कितना हो जाना है, 130, और माइनस में कितना हो जाना है बेटा, 130, कट जाएगा बेटा, 0 आ गया। मतलब इसका एक फैक्टर क्या मिल गया बेटा हमको, 5। तो हम यहां से कैसे कर लेंगे कि x माइनस 5 से सर इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, चेक करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर पहले कितने जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस में 5x स्क्वायर, ये क्या बेटा माइनस, ये गया प्लस, कट गया, ये जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, -6x प्लस 5। ठीक, एक्स से इसको डिवाइड करेंगे बेटा, कितना आएगा, प्लस x टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, कट गया बेटा, माइनस प्लस खत्म, ये आ गया बेटा -x प्लस 5, कितनी टाइम्स में जाएगा, -1 टाइम्स में, -x प्लस 5, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये खत्म, ये खत्म। ठीक बेटा, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको वीडियो को आप फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।